अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो है वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो आसान होंगी। तो मैथमेटिक्स का हम लोग के सीरीज़ ऑफ स्ट्रक्चर्स लेक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, आज जो है ग्रेड 9 का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेड आपका जो है ग्रेड 9th है, और सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का मैथ्स है। ठीक है, और इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंटाइटल्ड है मैट्रिसेस मैट्रिसेस है। अच्छा, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द मैट्रिसेस, तो हम लोग पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स आप लोगों के पास होता है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर एरे। एरेज मीन्स दैट के अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रियल numbers, rectangular array of real numbers enclosed in square brackets। अच्छा, अगर एक होगी सिंगुलर के लिए आप मैट्रिक्स यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए मैट्रिक्स यूज करते हैं। और इसी तरीके से आप जब इसको प्लूरल कर देते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं मैट्रिसेस। एक होगी तो मैट्रिक्स, ज़्यादा होंगी तो मैट्रिसेस। अच्छा, अब हम आते हैं कि फर्स्ट टाइम ये आपको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। द टर्म मैट्रिक्स was first introduced by the mathematician Arthur Cayley in 1860। आर्थर कैले एक मैथमेटिशियन था जिसने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। यूजुअली matrices are denoted by capital letters, while their elements are denoted by small letters. For example, A is equals to A B C D। ठीक है, देखें
ये जो है ये मैट्रिक्स का नेम है, और ये मैट्रिक्स के आपके पास क्या आ जाते हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं। हेयर A, B, C and D are called members, elements, or entry of the matrix E। ठीक है, ये जो ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये ए बी सी डीज क्या हैं, इसके आपके पास एलिमेंट्स हैं। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या होती हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ये जो ए और बी है ये रो 1 है, ये सी और डी ये रो 2 है। ए और सी ये जो है ये कॉलम वाइज है। ए और सी इसका फर्स्ट कॉलम है और बी और डी इसका सेकंड कॉलम है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉलम्स के ऊपर, रोज और कॉलम्स के ऊपर। अच्छा, रोज क्या होती हैं, दी हॉरिजॉन्टल, ये वाली पोजीशंस। ठीक है, दी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस of elements in a matrix is called rows. For example, in above matrix there are 2 rows, R1, A, B and R2। R से हम डिनोट करते हैं रो को, R1, R2 आपके पास क्या है, R2 आपके पास CD। थोड़ा सा बीच में फासला रखते हैं, मैंने फासला नहीं रखा, जैसे ये ए बी लिखा है इसी तरीके से सी डी भी है। अच्छा, अब आ जाए कॉलम्स की तरफ। कॉलम्स क्या होते हैं, जिस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल पोजीशंस रोज होती हैं इसी तरह वर्टिकल पोजीशन होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन कौन सी होती है, ये पोजीशन वर्टिकल होती है, खड़ी पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकल पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स in a matrix is called कॉलम्स। ठीक है, लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि एक R1 होती है, एक R2 होती है, इसी तरीके से C1 और C2 होते हैं। ठीक है, रो के लिए हम C, कॉलम के लिए हम C यूज़ करते हैं। तो C1 जो है वो आपके पास A और C है, एंड C2 जो है, ये C1 आ गया, C2 जो है वो आपके पास B और D आ जाता है। ठीक है, तो ये रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्विप टुगेदर होती हैं, क्या बनाती हैं, मैट्रिक्स बनाती हैं। अच्छा, अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को जज करेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी या किस तरह की अरेंजमेंट बनेगी। ठीक है, तो वो है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं।
इसको डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास, ये साइज ऑफ मैट्रिक्स, ये डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ rows and columns, number of rows and columns in a matrix is called its order. It's called its order. For example, मिसाल के तौर पे, if a matrix contains m rows and n columns, m rows हैं जनरली, और जनरली कोई कॉलम है n, then its order is m by n। m क्रॉस n भी पढ़ते हैं इसको, या ओ आर आर इसको पढ़ते हैं m by n, ठीक है। let a matrix A has 2 rows and 3 columns, then its order is 2 by 3 and it is read as 2 by 3, 2 क्रॉस 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये 2 by 3 आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ये टू matrices A and B are said to be equal। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये A और B कोई दो मैट्रिक्स हैं और वो आपस में इक्वल होंगी। कब? टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if their corresponding elements are equal। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास मैट्रिक्स ए में जो पहला एलिमेंट है वो बी के इक्वल हो, और मैट्रिक्स बी में जो आपके पास ए में जो सेकंड एलिमेंट है वो बी में सेकंड एलिमेंट के बराबर हो। दैट इज लेट A is equal to A, B, C, D and B is equal to K, L, M, N. These two matrices are said to be equal if, अब वही बात है कि ये दोनों मैट्रिसेस कब बराबर होगी? जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है, ठीक है। अब देखें, इफ A इज इक्वल टू K, B इज इक्वल टू L,
C is equal to M and at last D is equals to N, तब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ज़रा मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्सरसाइज पेज नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें मूव करें तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 6 और 7 करवा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़े से टफ भी हैं, और ये आपको बहुत फ़ायदा भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है इफ मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की, x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 0 b - 3 -21 ये 0 इज इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स की। दो मैट्रिसेस हैं, यहाँ एलिमेंट 0 दिए हुए, 6 दिए हुए, 3y -2 दिया हुआ है, -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। ठीक है, अच्छा इसमें आपसे ये कहता है कि आप a b c x y और z की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो हम ये करेंगे, इसको सबसे पहले कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, पहले को पहले की इक्वल, दूसरे को दूसरे की इक्वल, तीसरे को तीसरे की इक्वल। ठीक है, हमको कंपेयर करेंगे और ज़्यादातर आप वो एलिमेंट्स लेंगे जो कि आपने फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो अब देखें कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो आप देखें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करें तो x + 3 इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट के साथ रखें तो 0 आता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इनको साथ साथ में हम सॉल्व आउट भी करते जाते हैं। ठीक है, तो अब ये x + 3 है, तो देखें जो चीज़ भी आपके पास ऐड हो रही है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन चेंज ऑफ साइन होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे मूव करें तो z + 4 = 6 है, z + 4 = 6 है, तो इम्प्लाइज ये करेगा, ये ऐड और उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, z = 6 - 4। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या बनेगा, दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट z इज नथिंग बट 6 में से 4 गया आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लें कि 2y - 7 इज इक्वल्स टू 3y - 2। तो आप लोग ऐसे कर लें कि शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा -7 -2 के इधर लेके आ जाएंगे +2 हो जाएगा, 3y पहले से मौजूद है, +2 हो जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू
वाई और आर वाई इक्वल्स टू -5। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे जी a-1 इज इक्वल्स टू, कंपेयर आप लोगों ने वही करने हैं जो आपने फाइंड जिसमें अननोन्स हैं। a-1 ये देखें, ये एलिमेंट इसके साथ कंपेयर होगा -3 के साथ, तो दिस इम्प्लाइज दैट a is equals to -3 plus 1. This furthermore implies that a is equals to -3 में से 1 गया तो आपके पास -2 बचता है। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद आप लोग देख लें। अब आपके पास क्या रहता है, b रहता है। तो आप देखें आपके पास आ जाता है b-3 इज इक्वल्स टू 2b + 4। वही बात, शिफ्टिंग अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कर लें। -3 पहले से मौजूद है, +4 इधर से आके क्या हो जाएगा -4। 2b पहले से मौजूद है, +1b जाकर उधर क्या हो जाएगा -1b। -3 और -4 कितना होता है, -7 इज इक्वल टू 2b में से 1b गया, आपके पास 1b रह गया। और ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू -7। ठीक है जी, तो यही आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था आपने a b। अच्छा, अब सी रहता है, कह रहे हैं चलिए सी ये C0 के साथ कंपेयर होगा। ये आपके पास आ गया एंड 0 इज इक्वल टू 2c + 2। वही बात, ये 2 ऐड और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो -2 इज इक्वल टू 2c। तो डिवाइडिंग बाय आपके पास आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर लें तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास -2 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 2c डिवाइडिंग बाई 2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू -1। c इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, फिर देख लें, ये आपके पास 0 के साथ कंपेयर होगा, +2 इधर आके -2 हो जाएगा 2c। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड करें तो आपके पास ये कैंसिल, 2 1s are 2, आपके पास कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि प्रॉब्लम नंबर 7 है। प्रॉब्लम 7 जो है वो ये है आपके पास कि आपने इसमें भी ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है और दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करते हुए हमने निकालना है। ठीक है, तो वो आप देख लें, क्या है जी, कहता है a + b b + 2c